भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। हालांकि तुलसी का पौधा जिस आंगन में लगा होता है ना, हजारों बीमारियां उस घर में आने से रुक जाया करती है। ध्यान रखना, हर आंगन में एक तुलसी का विरवा होना चाहिए। चाहे तुम उसे भगवान का रूप दो, चाहे अपने स्वास्थ्य का रूप दो, तुलसी हर घर में होना चाहिए। ध्यान रखना। लेकिन क्या करें, हमारा देश, इतने लोग सीमा पे शहीद होते हैं, कोई नहीं रोता। तुलसी का पति मिहिर मर जाए तो सारा हिंदुस्तान आंसू बहाता है। वाह, उस तुलसी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तुलसी हो गई काम खत्म कल, है ना? समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। हमारा देश वो देश है, जब कोई भी राज्य सत्ता ऊपर चली जाती है ना अहंकार पे, तो हमारा देश उसे नीचे बिठाना भी जानता है। ये सिंहासन भक्तों का है, अहं का सिंहासन नहीं हुआ। रात भर में कहानी बदल गई। ध्यान रखना। कोई बात नहीं, गुजरातियों घबराओ मत, तीसरी बार भी तुम ही हो। समझ गए क्या? मान्यवर निवेदन है आपसे, मैंने आपके लिए वृक्ष लगाने का संकल्प दिया है, पेड़ पौधे लगाने का संकल्प दिया है, और लगा के छोड़ना मत। उसे पानी भी देना है, उसे बड़ा भी करना है। ये नहीं कि पुलक सागर ने कहा गली के किनारे ठोक दिया एक पौधा, चल दिए, मरे तो मरे, जिए तो जिए। ऐसा मत करना। यदि पौधे को ऐसा छोड़ोगे ना, तो बुढ़ापे में औलाद भी तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी। ध्यान रखिए, वो बच्चा है, अपने बच्चे की तरह उसे पालो, उसे पानी पिलाओ, उसे बड़ा करो, ट्री गार्ड लगाओ, उसकी सुरक्षा करो। तुम एक पेड़ लगाओगे, हजार तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां मरते दम तक तुम्हारी सेवा करने को तैयार खड़ी रहेंगी। पेड़ में, लेकिन आज मैं एक वृक्षारोपण और आपकी अहमदाबाद में कराना चाहता हूं। ना मैं तुलसी का पौधा दूंगा, ना मैं गुलाब का पौधा दूंगा, ना मोंगरे का दूंगा। ये बात अलग है कि गुलाब की महक बहुत होती है, मोंगरा हृदय को आनंदित कर दिया करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से मेरे कमरे में तुम ढेर लगा दो, नहीं तो तुम लोग उल्टी बातें बड़ी जल्दी सुनते हो कि कल से फूल ही फूल आ रहे, मोंगरा ही मोंगरा आ रहा है। नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मान्यवर, मैं एक पौधा आज आपको दे रहा हूं, ऐसा पौधा जो जैन के आंगन में भी लगना चाहिए। आंगन तो बचे ही नहीं है, फ्लैट में रहते हो, कहां का आंगन? ध्यान रखना। अरे तुम्हारा गैलरी हो, बालकनी हो, एक पौधा जैन के घर में लगे, हिंदू के घर में लगे, मुसलमान के घर में लगे, ईसाई के घर में लगे, सिख के घर में लगे। एक पौधा मैं आपको दे रहा हूं जो आपको यहां से लेकर के जाना है। और वह पौधा यदि कोई है तो तुलसी का नहीं, वो प्रेम का पौधा है, मोहब्बत का पौधा है, जो हर किसी के आंगन में लगा रहना। तो ध्यान रखना, ये प्रेम का पौधा मुरझाता भी बहुत जल्दी है, लेकिन ध्यान रखना, प्रेम के पौधे में जो समर्पण का जल डालते रहेगा, उसका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। ध्यान रखिए, समर्पण के जल से सींचो प्रेम के पौधे को। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, एक प्रेम का पौधा लगाओ, मोहब्बत की मीनारें हों, और प्रेम के मंदिर इस देश में होना चाहिए। ये पुलक मंच के लोग बैठे, मनीष पाटनी वगैरह, मैं जब आया भी नहीं था, आने से पहले इन्होंने एक संस्था बना ली और इन्हें एक काम सौंपा गया कि तुम्हारे शहर में व्यस्ततम जगह पर प्याऊ होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। इन बच्चों ने करके दिखाया, एक नहीं 4-4 जगह इन्होंने प्याऊ लगाए। मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आदमी के लिए तो प्याऊ लगा दिए, कभी किसी कुंडे में पक्षी को भी पानी रख दिया करो। आदमी तो पानी ढूंढ लेता है, परिंदा कहाँ पानी ढूंढेगा? ध्यान रखना, ये परिंदा जो सरेआम जमीन से गिरा है, मुझे मालूम है ये प्यास से मर के गिरा है। ध्यान रखिए, आपके घरों में एक कुंडे में पानी नहीं है पक्षियों के लिए, भीषण गर्मी, उन्हें कौन पानी लाके? आज पक्षी नहीं है, आज चिड़िया नहीं दिखती है,
उनके लिए ना भोजन है ना पानी है। हर घर में, मैं तो कहता हूं, मुनियों के कमंडल का जल मिले या ना मिले, पक्षी के पीने का पानी का कुंडा हर किसी के घर में मिलना चाहिए, हर किसी के छत पे रखा हुआ होना चाहिए। ये आपका दायित्व है, ये हमें बचाना है इस संस्कृति को, इस प्रकृति को। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, प्रेम का पौधा लगाओ। अब की बार ऐसी लहर ला दो इस अहमदाबाद में कि पानी के ही नहीं, प्रेम के प्याऊ भी घर घर में लगना चाहिए। तुम्हारे घर कोई आए, प्रेम का पानी पी करके जाएगा। क्यों इंतजार करते हो? मुसलमान इंतजार करता है कि जब ईद आएगी तो गले मिलेंगे, हिंदू इंतजार करता है होली आएगी तो गले मिलेंगे, जैन इंतजार करता है संवत्सरी क्षमावाणी आएगी तब गले मिलेंगे। पागल हो गए हो तुम। मैं पुलक सागर कहता हूं, हमारा देश तो त्योहारों का देश है। कितने त्योहार हैं हमारे देश में, दुनिया में कहीं इतने त्योहार नहीं होंगे। आज एकम, कल भाई दूज, परसों आखा तीज, आ गई गणेश चतुर्थी, आ गई ऋषि पंचमी, फिर आ गई चंदन छठ, फिर आ गई मोक्ष सप्तमी, फिर आ गई जन्माष्टमी, आ गई रामनवमी, आ गया दशहरा, आ गई बक्ष डोल 11, आ गई बक्ष 12, आ गई धनतेरस, फिर आ गई दिवाली। अब बता कौन सा दिन खाली? विचार, हमारे यहाँ तो एकम से लेकर दिवाली तक त्योहार ही त्योहार होते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़े विनम्रता के साथ, रोज अपने जीवन में ध्यान रखिए, इंतजार मत करो, ध्यान रखो। सुबह गले मिलो तो समझना आज होली का त्योहार है, रोज शाम गले मिलो, ईद का त्योहार है। दिख गया चांद, अरे आकाश का चांद मत देखो पागलो, अपने घर में भी कुछ चांद रहते हैं, उन्हें देखकर भी गले मिल लिया करो और जीवन को ईद का त्योहार बना लो। और दोपहर को जब मिलो तो समझ लेना हो गया मिच्छामि दुक्कड़म, उत्तम क्षमा हमारी हो गई, संवत्सरी हो गई। रोज गले मिलो ना भाई, रोज त्योहार मनाओ। मैं थोड़ी कहता हूं कि साल में एक बार त्योहार मनाओ, गले मिलने का त्योहार तो रोज होना चाहिए। सुबह से शाम मिलो। मान्यवर, रोज ईवाल, रोज दिवाली, रोज होली, ऐसा माहौल हमारा बनना चाहिए। आपसे निवेदन है, मैंने सोचा एक दिन कि भगवान महावीर ने प्रेम शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, उन्होंने वात्सल्य शब्द का उपयोग किया। बहुत सोचा। एक दिन मंदिर में जाकर भगवान महावीर से पूछा कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, तुमने वात्सल्य शब्द क्यों चुना? महावीर ने कहा कि पुलक सागर, यदि मैं प्रेम शब्द को चुनूंगा तो सारी दुनिया शारीरिक प्रेम को परमात्मा समझ बैठेगी। इसलिए मैंने कहा कि प्रेम मोह विहीन होना चाहिए, प्रेम शारीरिक नहीं होना चाहिए, प्रेम आत्मा का होना चाहिए। लेकिन यदि महावीर कहते हैं कि मैंने प्रेम को परमात्मा कह दिया तो ये दुनिया शारीरिक प्रेम और वासना में डूब जाएगी। ध्यान रखना, महावीर ने कहा कि वात्सल्य भाव होना चाहिए। मैंने पूछा भगवान, वात्सल्य भाव कैसा होता है? उन्होंने मुझे उदाहरण दिया, गाय बछड़े की तरह होता है। मैंने कहा क्या गजब कर दिया भगवान आपने, मनुष्य को समझाने के लिए जानवर के उदाहरण देती है। यानी मनुष्य अपने उदाहरण से नहीं समझता है, जानवर के उदाहरण से समझता है। बोले क्या करूं पुलक सागर, मेरी भी पहचान इन्होंने जानवर से करी है कि ऋषभ देव का बैल, अजितनाथ का हाथी, हमें नहीं छोड़ा इस आदमी ने। सारे भगवानों की पहचान यही तो है। भोलेनाथ बैठे हैं नंदी बैल पर, ध्यान रखना, दुर्गा बैठी है तो शेर पर बैठी सिंह वाहिनी। हर भगवान को तुमने जानवर से पहचाना, तो महावीर ने कहा जब तुमने हमें जानवर से पहचाना तो मैं भी तुम्हें जानवर से पहचान कराऊंगा। ध्यान रखिए, विचार करना है। मैंने कहा फिर भी भगवान अच्छा उदाहरण दे देते, कैसे प्रेम से रहें। अरे बोल देते कि सौभाग्यमल कटारिया जैसे प्रेम से रहो, लेकिन तुम तो कहते गाय बछड़े की तरह प्रेम से रहो। महावीर ने कहा कि सुनो,
ये भी बोल सकते थे ना कि मां बेटे जैसा प्रेम करो, गाय बछड़े जैसा प्रेम करो। बोले देखो, यदि कोई गाय और इंसान की मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बुढ़ापे में रोटियों की इच्छा रखती है। कहते हैं ना, मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया है, तू मेरे बुढ़ापे की लाठी बनना। ध्यान रखना, इतना स्वार्थ इंसान के अंदर होता है। लेकिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है ना, तो बुढ़ापे में घास की उम्मीद नहीं रखा करती है, वह निश्चल भाव से अपने बछड़े को दूध पिलाती है। महावीर ने कहा स्वार्थ विहीन प्रेम होना चाहिए, और स्वार्थ विहीन प्रेम इस धरती पर किसी का है तो गाय और बछड़े का प्रेम स्वार्थ। किसी गाय ने कहा, ये बछड़ा मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तू बुढ़ापे में मुझे घास देना, जब मुझसे चलते ना बने तो सहारा देना। नहीं, ये पूंछ वाले निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मूंछ वाला स्वार्थ में प्रेम करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, हर प्रेम में स्वार्थ समाया है तुम्हारा। ध्यान रखिए, वात्सल्य भाव रखो। मान्यवर, मैं एक दिन मुंबई से बिहार कर रहा था, सुबह सुबह का समय था। मैं निकल गया सुबह सुबह बिहार करते हुए। मैंने क्या देखा, रास्ते में एक महिला कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर मॉर्निंग वॉक करा रही। मैंने कहा कमाल हो गया भाई, कुत्ते के बच्चे को लेके मॉर्निंग वॉक। यहां तक भी मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं, उसके बच्चे को नौकर लेके चल रहा है। मैंने कहा अब तो हद हो गई दुनिया की। ध्यान रखना, अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। कुत्ते के बच्चे को तुम गोद में लेके चलो, तुम्हारे बच्चे के लिए नौकर लगा हो, इससे बड़ी मानवता की हत्या और क्या होगी। ध्यान रखना। मैंने महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज देख रहे हो? बोले महाराज क्या दिख रहा है? मैंने कहा तुम देखो मेरी दृष्टि से। बोले क्या? मैंने कहा कुत्ते के बच्चे को महिला लेके घूम रही है। मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये महाराज तो अपनी अटकले, अरे मॉडर्न जमाना है, रिच फैमिली में ऐसे ही हुआ करता है। मैंने कहा क्या मालूम, रिच फैमिली में कुत्ता आदमी होता है और आदमी कुत्ता होता है, मुझे पता ही नहीं था। ध्यान रखिए, मुझे क्या मालूम था आदमी की जिंदगी कुत्ते से भी बदतर हुआ करती है। विचार करिए। मैंने कहा नहीं महाराज तुम नहीं समझे अभी। तो बोले क्या होता है? मैंने कहा या तो ये महिला पिछले जन्म में इस कुत्ते की मां रही होगी, मेरा धर्म तो ये कहता कर्मों का फल है। ध्यान रखिए। या फिर अगले जन्म में बनने की, आगे का प्रवचन आपको याद है, बनने की तैयारी कर रही है।